आपको बताएं होशरुबा महंगाई और बेजा टैक्सेस की भरमार जनूबी पंजाब के ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सराय के खित्ते में ताजरों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। ताजर रहनुमाओं के जेर निगरानी मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। ताजरों की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी, हुकूमत से टैक्सेस और महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं होशरुबा महंगाई और बेजा टैक्सेस की भरमार हो गई है। जनूबी पंजाब के ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। सराय के खित्ते में ताजरों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मजीद जानेंगे रोही एडिटर अमजद बुखारी से। जी सर, बताइएगा। लोगों के लिए ये पहले ये होता था कि गरीब आदमी ही महंगाई की चक्की में पिसता था, लेकिन इस दफा ऐसी सूरत हाल है कि अमीर आदमी, गरीब आदमी, मुतवसत तबके का आदमी सारे ही महंगाई की वजह से परेशान है और रो रहे हैं। ताजिर तबका जो है वो हम देखते थे कि मुतवसत जो है तबके से ताल्लुक रखते थे और उनके पास जो है वो छोटे ताजिर भी जो है वो अपना गुजारा अच्छे अंदाज से कर रहे होते थे। लेकिन अब ताजिर खुद भी सड़कों पर आ गए हैं और मुजाहरा कर रहे हैं और उनका कहना है कि इन हालात में कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ताजिरों को खास तौर पर परेशानी ये है कि इस वक्त जो है तमाम अशिया पर जनरल सेल टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% किया गया है और उसके साथ साथ जो है वो तायश अशिया का नाम दे के जो ये टैक्स है उसको 25% किया गया है। लेकिन अब अमली सूरत हाल ये है कि साबुन, शैम्पू, लोशन, टूथपेस्ट, इन पर भी जो है वो टैक्स 25% कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये पुरतायश अशिया हैं। हालांकि ये सारी अशियाएं ज़रूरी हैं और लोगों को मुयसर होती हैं, लेकिन अगर ये मकामी तौर पर मकामी। जी, हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया। विहाड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसा गाह पहुंच गए हैं। आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। कीमत सिंध में 400 रुपया मन मुकर्रर करता हूं, तो ये है दूरअंदेशी। और ये वाहिद लीडर थे पाकिस्तान के जिन्होंने जब किसानों की गुर्बत देखी और किसानों की जो प्रॉफिटेबिलिटी को कम होते देखा, तो फिर इन्होंने बयान दिया कि मैं गंदम का रेट 4000 रुपये मन अनाउंस करता हूं, आज से बहुत अर्सा पहले। और आपने ये भी महसूस किया होगा, हम और आप जिम्मेदार इलाके के लोग हैं, कि जब भी पीपल्स पार्टी आती है जिम्मेदार की खुशहाली लेके आती है। और ये हमारी ये जो पार्टी है ये असल में तो गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, उन लोगों की पार्टी है जो महरूम तबका है, अकलियतों का ये सहारा बनते हैं। खवातीन के लिए ये लोग कोशिश करते हैं और जो कारनामे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सरंजाम दिए प्रेसिडेंसी में बैठकर, अगर मैं वो गिनना शुरू कर दूं तो वक्त खत्म हो जाएगा। आप सबको मुझसे ज्यादा इल्म है जो इन्होंने आपके लिए और पाकिस्तान के लिए किया। मैं आज मेरा दिल तो ये कह रहा है कि आपको सुनते रहें और आपको सुनाते रहें, लेकिन चूंकि टाइम बहुत कम है और मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा हायल हूं आपके और आपके खानदान के सरबराह के दरमियान, तो मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये हमेशा कायम रहने वाली पार्टी, हमेशा। और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स, वोटर्स और अहदेदारों से इसलिए भी मोहब्बत है कि आप लोगों को इख्तिदार का लालच नहीं है, आप लोगों को किसी चीज का लालच नहीं है। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान हूं, रहूंगा, हमेशा आप लोगों का साथी बन के आपका साथ दूंगा। और मेरी दुआ है आप लोगों की तवज्जो से कि अल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब को अपनी अमान अता फरमाए, सेहत अता फरमाए और हमारे सरों पे इनका साया हमेशा कायम रखे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जिस हस्ती को दावत खिताब देने जा रहा हूं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद साहबजादा सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के, वो आए और आपसे खिताब फरमाएं। मोहतरम जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर आसिफ अली जरदारी साहब,
मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब, इस तकरीब के मेज़बान नवाब शहजाद अली खान साहब और उनके भाई शहजाद अली खान साहब, साबिक MNA पार्लिमानी सेक्रेटरी नताशा दौलताना साहबा, अली हैदर गिलानी साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। मैं नवाब शहजाद अली खान साहब के साथ मिलकर मैं तईद करता हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जो आपने यहाँ दावत दी है, हम आपके मशकूर हैं। और ये जनूबी पंजाब, ये मुल्तान, बिहाड़ी, लोधरा, खानेवाल एक ही ज़िला था। और बल्कि मैं तो आपको ये भी बताऊंगा कि सिंध का दारुल खिलाफा भी मुल्तान हुआ करता और ये सारा एक इलाका था। और हमारे ये सराइकी बेल्ट में जितने भी लोग हैं, ये इनमें बहुत महरूमियाँ हैं, महकूमियाँ हैं, पसमानदा है और लोग बहुत पीछे रह गए हैं। और आप जैसी शख्सियत अगर यहाँ आएगी तो मैं समझता हूँ इस इलाके के लिए आपसे ज्यादा हमें से ये इलाका जो है वो तरक्की करेगा। इस इलाके में तरक्की होगी और यहाँ जितना भी पसमानगी नवाब शहजाद अली खान साहब ने बताया कि हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी ये पीछे है, तो इंशाल्लाह वो महरूमियाँ ख़त्म होंगी। मुझे याद है कि मैं बतौर वज़ीर आज़म की हैसियत से भी यहाँ मैं कई मरतबा चक्कर लगाया था, यहाँ आया था और उस वक्त की हमने डेवलपमेंट जो थी या बिजली या गैस, उसमें हमने काफ़ी तरक्याती कामों में हिस्सा लिया था। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, अवाम की नुमाइंदा जमात है, जुल्फ़िकार भुट्टो की जमात है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही आपको शऊर दिया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही आपको एक बाबर कराया कर ताकत का सरचश्मा ये अवाम है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ही कहा था कि ये जो अवाम है ये ताकतवर है और यही ही फैसला करती है। और इंशाल्लाह जैसे उन्होंने आपके अवाम को ताकतवर बनाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी लीडरशिप सदर आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सब मिलकर इस पसमानगी को दूर करेंगे, पूरे मुल्क की पसमानगी को दूर करेंगे। और जो इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में जो सरकारी मुलाजिमीन जो हैं वो धक्के खाते फिर रहे हैं, उनके लिए भी वो कोई बेहतर इंतज़ाम करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले कि आज की इस दोपहर की ज़ियाफ़त के चीफ गेस्ट को ये दावत दी जाए कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, आप सबसे गुजारिश है कि क्योंकि ये दोपहर के खाने का फंक्शन है तो सारे हज़रात खाना खा के जाएंगे। खाना यहाँ पे मौजूद है और जो दोस्त बाहर से आए हैं जरदारी साहब को मिलने के लिए, हाँ जी, और एक सेकंड, और जो मेहमान बाहर से आए हैं वो खानेवाल से और मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स और स्पेशली मुल्तान से, वो इस कनात में लंच करके जाएंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बगैर लंच के कोई ना जाए। शायद अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने वाला हूं, शहीदों की पार्टी के वारिस हैं आप। मुतवातर 14 साल जवानी के खूबसूरत जेल में काटने वाले और किसी आमिर के सामने ना झुकने वाले मर्द हुर और मर्द अहान हैं आप। मोहतरमा बेनजीर की शहादत पे पाकिस्तान खब्बे का नारा लगाकर पाकिस्तान को टुकड़ों में बंटने से बचाने वाले हैं आप।
अपने तो कहते ही हैं, मुखालिफ भी कहते हैं। एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सबसे यारी। और एक और बात भी कहना चाहूंगा कि आपके दोस्त आपकी दोस्ती पे फख्र करते हैं और आपके मुखालिफ आपके खौफ से रात को उन्हें नींद नहीं आती। और आखिरी मासूम ख्वाहिश भी मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और ऐलान फरमाएं कि आप यहां से एमएनए के कैंडिडेट हैं। और हम एक वादा करते हैं कि हम पंजाबी अपनी पग को दाग नहीं लगने देंगे, इंशाल्लाह यहां से आपको कामयाब करवाएंगे। तो मेरी मुराद मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आपकी भरपूर तालियों में खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों और मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो मेरे दोस्तों, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला है तो हमने साउथ पंजाब का ख्याल किया है। हमें इनकी महरूमियों का पता है। यूसुफ भाई को जब प्राइम मिनिस्टर ने बनाया तो उनको हमने साउथ के बजट पे कभी नहीं पूछा ना सोचा। जितना चाहे आप साउथ पे खर्च करें, उसके बावजूद जो आपका कोटा बनता है उससे 3% या 4% हम रह गए, वो बच गया, वो खर्च करना था। तो साउथ हमारी अपनी धरती है। मुल्तान मैं वाकिफ हूं कि सिंध का कैपिटल था और आज तक हमारे पास वो निशानियां मौजूद हैं। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पे आती है तो हमारा मकसद अवाम की खिदमत है, कौम की खिदमत है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हम सब ये बात सोच के समझ के मैं सोचता हूं कि आज मेरी पॉपुलेशन क्या है, पहले मेरी पॉपुलेशन क्या थी और 10 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, तो मुझे वो 10 साल बाद और उसके बाद क्या ख्याल रखना चाहिए, उसकी सोच रखनी चाहिए। अगर मैं शुगर केन की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा तो लगेगा नहीं। और अब आपके पास डॉलर है ही नहीं। ये जो पागल खान है, इसने ऐसा खाना खराब किया पाकिस्तान का, इकोनॉमी का, ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार लगेंगे। इंशाल्लाह लगेंगे। ये नहीं है कि कोई ऐसा काम है जो पाकिस्तानी ना कर सके। पाकिस्तानी एक बहुत समझे कि मुहज़्ज़ब कौम है। हम लोग में जज्बा है, अकल है, काम करने की लगन है। तो ये सोचना कि पाकिस्तान कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, पाकिस्तान मुल्क है और मुल्कों में हुआ है। एक जमाने में इंडिया के पास सिर्फ 1 बिलियन रिजर्व्स थे, उनको अपना सोना बेचना पड़ा स्विट्जरलैंड $265 मिलियन लेने के लिए। तो ये ऊंच नीच आती रहती है। ऐसे बेवकूफ को हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया लोगों ने कि उसने सोचा ही नहीं। आज भी उसकी समझ ये है कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहा है। किसी ना किसी तरीके से वो वापस उस जगह जाना चाहता है जहां से वो निकाला गया है। पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलत है, हर किस्म की मौला ने हमें दी हुई है, जिसे कहते हैं पर आपको दिए हुए हैं मौके। हमने सिर्फ उनसे फायदा लेना है। आपके ऊपर चीन है, आपके साथ में ईरान है, उसके बाद सेंट्रल एशिया है। ये सारे अमीर ममालिक हैं। तो हम कैसे गरीब ममालिक हो सकते हैं बीच में बैठे हुए। इसी नजरिए से मैंने ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना को दिया था कि किसी वजह से
वो सोच ना आ सकी जो मैं सोच रहा था, और उस सोच पे नहीं चल सके। मगर इंशाल्लाह आज नहीं कल होगी। मैं नहीं करूंगा, बिलावल करेगा, बिलावल नहीं करेगा, आसिफा करेगी। इंशाल्लाह ये कौम की खिदमत हमें बीबी साहिबा का हदिया है, उनने कहा हुआ है और दी हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यही कहते थे कि गरीब की खिदमत, अवाम की खिदमत, मजदूर की खिदमत, हारी की खिदमत। हम तो पार्टी ही गरीबों की है, और पीपल्स पार्टी का मतलब ही हम लोगों की पार्टी है। तो लोग हम कभी नहीं समझते कि हमारे शहीद नहीं है। और हजारों, आप सोचें कि हजारों पार्टी के वर्कर जो हैं वो बीबी के साथ शहीद हुए, भुट्टो साहब के ज़माने में शहीद हुए, लोगों ने अपने आप को आग लगा दी। और मैं समझता हूं कि आजकल का बच्चा जो है उसको हिस्ट्री याद नहीं है। हमारे यहाँ हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती। तो मैं वो बातें सब समझ के अपनी तारीख शुरू करता हूं, अपना काम शुरू करता हूं। ये बीबी साहिबा के नाम से कार्ड हमने अपने घर में बैठ के डिज़ाइन किया और उसके बाद उसको बनाया। इंशाअल्लाह दोबारा मौका मिलेगा तो इसमें आपको लेबर को भी मिलेगा, डॉक्टर्स को भी मिलेगा, और जो ग्रेजुएट होता है, इमीडिएट ग्रेजुएट्स जो हैं, उनको भी मैं स्टाइपेंड दूंगा। जब तक उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी, उनको जिंदगी में अपने घर रहते हुए भी शर्म आती है कि भाई मैंने डिग्री भी कर ली, अभी भी वालिद के घर पे बैठा हूँ, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। आप फिक्र ना करें, सब सही हो जाएगा। अल्लाह हमें मौका देगा, अल्लाह आपकी सुनेगा। गरीब की आवाज़ जो है वो अल्लाह सुनेगा, और उस नज़रिए से इंशाअल्लाह हम मुल्तान को भी, साउथ को भी, विहाड़ी को भी, इन सब प्रोविंसेस में सारी इश्यूज ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक बड़ी ताकत बन के रहेगा। इंशाअल्लाह पार्टी से पूछूंगा, पार्टी से पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। मैं पार्टी से बात करूंगा कि भाई यहाँ से मुझे अवाम चाहती है कि मैं लड़ूं, आप लोगों का क्या ख्याल है। तो सीसी की बॉडी है वो डिसाइड करेगी। तो इंशाअल्लाह मैं आया, आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़े दिन बाद मैं इस तरफ आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है वक्त का तकाजा है, मेरा कसूर नहीं है। तो दोस्तों, भाइयों, आप फिक्र न करें, और मुल्क हमारा जो है वो इतना ज़बरदस्त अल्लाह ने हमें दिया है कि हम इसको आगे चलाएंगे, और ये मुल्क आप सबका, हम सबका है, ये नहीं कि किसी एक तबके का है, सबका है। और इस मुल्क में इतनी ताकत है। और ये जो रिसेशन दिवालिया हो गया, जापान दिवालिया हो गया था, अमेरिका दिवालिया हो गया था, ब्रिटेन आजकल दिवालिया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये एक टेम्परेरी फेज है, इनसे के इनको समझ नहीं आती, ब्यूरोक्रेट्स इस्लामाबाद वाले समझते नहीं है। तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब हम डिसीजंस लेंगे सिर्फ, और आपको और पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। ये भुट्टो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर विहाड़ी पहुंचे थे। उनका कन्वेंशन से खिताब में कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब में कहना था। आसिफ अली जरदारी ने आते ही जिए भुट्टो का नारा लगाया। हमारा मकसद पाकिस्तान की खिदमत है, जनूबी पंजाब हमारी धरती है, पाकिस्तान में हर तरह की सहूलियात हैं। और आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी विहाड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। दीगर वज़रा भी स्टेज पर मौजूद थे। कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आसिफ अली जरदारी कल 2 रोज़ा दौरे पर विहाड़ी पहुंचे थे। आज वर्कर कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं होशरुबा महंगाई और बेजा टैक्सेस की भरमार। जनूबी पंजाब के ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सराइकी खित्ते में ताजरों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। ताजर रहनुमाओं की जेर निगरानी मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। ताजरों की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी, हुकूमत से टैक्सेस और महंगाई कम करने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में ताजर बरादरी का महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज। अंजुमन ताजरों की जानिब से हुरम गेट पर एहतजाज जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, बताइएगा। बिल्कुल, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और ऑल अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के मेंबरान की जानिब से इस वक्त जो है हरम गेट पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज जो है वो चल रहा है। बढ़ती हुई महंगाई, इसके साथ साथ मार्केट्स में जो डकैतियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, उनके खिलाफ भी जो है ताजर हज़रात इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं। ये एहतजाज जो है ख्वाजा शफीक साहब की क़यादत में करवाया जा रहा है, जो कि चेयरमैन ऑल अंजुमन ताजरान पाकिस्तान है। बात करते हैं ख्वाजा साहब से। गरीब मेहनत का छोटा ताजर, कम तनख्वाह याफ्ता मुलाजमीन सिसक कर वक्त गुजार रहे हैं, खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि इसकी वजह से, ये बेरोजगारी की वजह से, सनतों के बंद होने की वजह से, 20% मार्कअप होने की वजह से, डॉलर के रेट होने की वजह, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चोरी डकैती राजनी कत्लो गारत की वाक़यात बढ़ रहे हैं। और डरे उस वक्त से हुक्मरान कि जब लोग निकल आए हाथों में असला लेकर, छुरी लेकर, चाकू लेकर, और जिसको भी देखें सफ़ेद पोश को मारना शुरू कर दें। एक खूनी इनकलाब हमारा इंतज़ार कर रहा है। इससे बेहतर है कि हालात को सुधारें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें, अपने मामलात को कंट्रोल करें। हुक्मरानों के नज़दीक सिर्फ एक ही बात है कि पिछली हुकूमत पे मलबा डाल लो। उस वक़्त इमरान खान के दौर में भी दूध की या शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन हालात इससे बहुत बेहतर थे। बताइएगा, क्या कहते हैं, अगर मुतालबात पूरे नहीं होते क्या लाएमल अपनाएंगे, क्या सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाएमल तो यही है जी, अभी हम मरहलावार जो है इस सिलसिले में आएंगे। हम वो तमाम इक़दामात उठाएंगे जो हमें एहतजाज और उसके हवाले से उठाने चाहिए। ये तो हमारी जो मुशावरती कमेटी है, ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब जिसके सरबराह हैं, वो वक्त के साथ साथ हम अपने जो आने वाले इक़दामात हैं उनका ऐलान करते रहेंगे। उनका ऐलान ठीक है, बिल्कुल जी। इस वक्त जो के ऊपर ताजरों करते रहेंगे। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। बहालपुर के ताजर भी महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए। अंजुमन ताजरान बहालपुर के मुख्तलिफ बाजारों के सदूर सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। पंजाब के ताजर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हुई है। जनूबी पंजाब के सदर हैं अंजुमन ताजरान, मरकजी अंजुमन ताजरान के हाफिज यूनुस साहब एहतजाज पर हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 मार्च का जो एहतजाज है, ये जनूबी पंजाब के हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे हो रहा है, और ये किसी शौक के तहत नहीं हो रहा। ये इसलिए किया जा रहा है कि हम हुकूमत की आंखें खोल दें कि ताजरों ने अभी तक आपको नहीं छेड़ा, ताजरों ने आपको अभी तक काल नहीं दी, ताजरों ने आपके साथ अभी तक कोई बात ऐसी नहीं की जो सख्ती की जुमरे में आती हो। हमारा अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब का फैसला मुल्तान में हुआ कि 7 मार्च को ज़िले हेडक्वार्टर के ऊपर 1 घंटे की एहतजाजी अलामती हड़ताल की जाए और इससे हुकूमत को खबरदार किया जाए कि ताजर जाग रहा है और ताजर खड़ा होना चाहता है। हड़ताल की वजह आप ये देख लें कि आज किसी के घर में ना तो उसका चूल्हा जल सकता है, ना किसी गरीब की रोटी पक सकती है, ना किसी के घर आटा है। इस वक्त हैरान कुन बात यह है कि ये तमाम तर इस मसले का हल हुकूमत के पास मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूं अरबाब इख्तियार से कि आपने पेट्रोल को जो महंगा किया, तो क्या उसके बदले में कोई चीज महंगी नहीं होगी? आप जो ले गए पेट्रोल के बाद आपने खाद को, आप वो बोरी जो 1200 रुपए की मिला करती थी, आज वो 10,000 रुपए की बोरी है। महंगाई के जिम्मेदार हुक्मरान हैं और नोटिस भी उन्हें लेना होगा। इसमें चीजें सस्ती करने के लिए उन्हें किरदार अदा कर लेना होगा। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। महंगाई और टैक्सों की बेजा भरमार। महंगाई के खिलाफ अंजुमन ताजरान की एहतजाजी रैली कनवान चौक से मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब तक निकाली गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, रैली का अहवाल बताइएगा। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज है और मुजफ्फरगढ़ में तमाम ताजिरों की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई और हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त तमाम ताजिर आप देख सकते हैं, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान के शेख आमिर, उसके अलावा मरकजी सदर और शेख शान जो कि मुल्तान रोड के सदर हैं, तमाम हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। शेख साहब, क्या कहते हैं, क्या नारेबाजी हो रही है?
जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िला मुजफ्फरगढ़ में अंजुमन ताजरान की क़यादत में ये रैली निकाली गई है और पूरे जनूबी पंजाब के हर तहसील और हर ज़िले हेडक्वार्टर पर ये रैलियाँ निकाली जा रही हैं। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, खुदारा ये ताजिर मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, मेहरबानी करें, इनका कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। लोग रोज़गार ख़त्म होने की वजह से चोरी डकैतियाँ मार रहे हैं, लोग जहर देकर अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुद भी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि फील महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ बेहतर की जाए ताकि लोग सुख कर सांस ले सके और उन्हें रोटी मैसर हो सके। रोटी मैसर हो सके। ताजिर जो है वो खासे दिखाई दे रहे हैं और सरापा एहतजाज। शुजाबाद में अल्लाह चौक पर मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान के एहतजाज, ताजरों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस हवाले से मजीद जानेंगे। आपको बता रहे हैं कि शुजाबाद में अल्लाह चौक पर मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान का एहतजाज हुआ। ताजरों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, ताजरों ने हाथों में बेनफ्लेक्स उठा के एहतजाज किया। आपको बता रहे हैं कि शुजाबाद में अल्लाह चौक पर मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान का एहतजाज हुआ। ताजरों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, ताजरों ने हाथों में बेनफ्लेक्स उठा के एहतजाज किया। मजीद जानेंगे मुसव्वर अंसारी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय शुजाबाद अल्लाह चौक पर मौजूद है, जहां पर मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान की जानिब से शुजाबाद में हड़ताल की गई है और उसी हवाले से उनका एक धरना भी दिया है। मजीद हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान के सदर ख्वाजा हाशिम साहब, उनसे हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात हमें एक नोटिस मिला आल पाकिस्तान मरकजी अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक साहब की तरफ से कि आज आपने एहतजाज करना है। शॉर्ट नोटिस पर मेरे ताजरानों ने मेरा साथ दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो एहतजाज है ये महंगाई के खिलाफ है और महंगाई जो हुकूमत ने बम गिराए हैं अवाम के ऊपर, अवाम ये बोझ नहीं उठा सकती, ये अपने अवानों में ले जाए, अपने घरों में ले जाए, वहाँ से ये शुरू करें। जो IMF से आपने मुज़ाकरात किए ये आपके मकसद के लिए, अवाम ये बोझ नहीं उठा सकती, मेहरबानी करें। अवाम 500-700 रुपये कमाने वाला तबका या एक दरमियाना तबका क्या करे, क्या ले? तो अवाम आपके सामने ये जो आप टैक्स लगाने जा रहे हैं 1 अरब 70 करोड़ का, अवाम नहीं उठा सकती, हम इसे नामंजूर करते हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे ताजरान के हकूक के लिए। इंशाल्लाह हमारी जान जाएगी तो हम जान भी देंगे, जान जाएगी तो जान भी देंगे। मजीद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जी हम यही कहेंगे कि ये जो जालिमाना टैक्स आयद किए जा रहे हैं ताजर बिरादरी पर, इसको ख़त्म किया जाए और ख़ास तौर पर अगर ये टैक्स लग गए तो पहले ही अवाम खुदकशियों में मजबूर है और अवाम पिस के रह गई है महंगाई में, इससे ज्यादा पीसेगी। खुदा के लिए हुकूमत को उसके नाखून लेने चाहिए इससे पहले कि अवाम सड़कों पे आ जाए। आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, कल हम शटर डाउन भी कर देंगे ताजर बिरादरी और इंशाअल्लाह ताला हम हड़तालें भी करेंगे, लेकिन हम ये टैक्स किसी सूरत में नहीं देंगे और ना हमें ये मंजूर है टैक्स, और हम इसके लिए भरपूर एहतजाज करते हैं। और बिल्कुल इसके लिए हम भरपूर एहतजाज करते हैं। और हवाले से किसी सारी आपका शुक्रिया। बिहाड़ी के मरकजी अंजुमन ताजरान भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का अहवाल जानेंगे हाफिज साले मोहम्मद से। जी हाफिज साले मोहम्मद बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी ने ताजर तबके को बिल्कुल मायूस कर दिया। इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब के अंदर ताजरान जो है वो एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की जा रही है, हाथों पर स्याह पट्टियां बांधकर जो है वो इस वक्त अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त सदर मरकजी अंजुमन ताजरान इरशाद हुसैन भट्टी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर क्या मुतालबात है आपके, इस वक्त क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो महंगाई की जो मौजूदा जिस रफ्तार से बढ़ी है इसने हर आदमी को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी, एक मजदूर आदमी और जो छोटा ताजर है, जो दरमियाने दर्जे के लोग हैं, वो सब इसमें पिस कर रह गए हैं। हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि यार अगर आपने हुकूमत करनी है आप हुकूमत किस पे करेंगे? जब हम लोग मर जाएंगे, जब हम फाकों से मर जाएंगे तो आपकी हुकूमत का क्या फ़ायदा? फिर उस वक्त आप हमें जो मर्जी रिलीफ दे दें उसका कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त रिलीफ देने का वक्त है, आप रिलीफ दें, पेट्रोल की कीमतों में दें और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उस पर रिलीफ दें ताकि आम आदमी अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजर बसर कर सके। जिले जनरल सेक्रेटरी मियां साजिद आसिफ भी हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब इस वक्त बेजा टैक्सेस हैं, आवाम जो है वो महंगाई की चक्की के अंदर पिस रही है, किस तरीके से गुजारा होगा? देखिए जी, गुजारा तो इस वक्त ना होने के बराबर है। गरीब आवाम पिस चुकी है और यहाँ तक के सफ़ेद पोश तबका भी निहायत परेशान हो चुका है। और आप देखें कि पिछले दिनों
यहाँ नज़दीक हमारे हासिलपुर के अंदर खुद माँ और बाप ने दोनों ने पहले अपने बच्चों को मारा, फिर उन्होंने खुदकशी की। और ये लम्हा फिक्रिया है और हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये हमारे मुल्क में क्यों इतनी खुदकशियां हो रही हैं। बिल्कुल इस वक्त तमाम ताजर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि जो इस वक्त बेरोज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। क्या में भी मरकजी अंजुमन ताजरान महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ताजरान का इस बारे में मजीद क्या कहना है, जानते अपने नुमाइंदे आशिक हुसैन से। जी आशिक हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर जो है करोड़पक्का के ताजरानों ने भी जो है इस वक्त हड़ताल की हुई है। हमारे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान के सदर राजा इब्राहिम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं? हमारे मरकजी जो है चेयरमैन ख्वाजा शफीक साहब, उनका हुक्म है कि जनाब हमने महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर ली है। वो हम उससे आवाज़ बुलंद करने के लिए आपको बुलाया गया, आपसे गुजारिश की गई है, आप इस मामले में हमारा साथ हैं। और दूसरा ये है कि हमने ये भी कहा है कि हुकूमत जो है वक्त वो कोई आवाम को रियायती पैकेज दे जिससे आवाम अपना गुजारा कर सके, तो यही हमारी। जी हमारे साथ असराफ एसोसिएशन के सदर मियाँ हसनैन बूटा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी? जी कुरैशी साहब, ऐसे है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है ना ये जो मनी बजट आया है इसके अंदर इन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जालमाना टैक्स लगाए हैं और 1 अरब 70 करोड़ रुपए के, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ये टैक्सेस हमारे ऊपर ख़त्म किए जाएँ। और मुल्क के अंदर जो बदअमनी है इस टाइम, चोरी और डकैती, और इसकी भी हम मजम्मत करते हैं और जो है ना शहर को अमन का गवारा बनाया जाए, मुल्क को भी अमन का गवारा किया। जी जैसे कि अंजुमन ताजरान का हड़ताल करते हुए कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। रोज अशिया को तनूज के रेट पर। आशिक हुसैन कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बहालियों के लिए अच्छी खबर, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 1 माह बंदिश के बाद सप्लाई बहाल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, यूटिलिटी स्टोर के खरीदारों के लिए खुशखबरी है कि 1 माह घी गायब रहने के बाद अब दोबारा यूटिलिटी स्टोर में बल्क की सूरत में आ गया है। घी की काफ़ी जो है मिकदार यहाँ पे दस्तयाब है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी जो मौजूद हैं जो घी की खरीदारी करने आए हैं, उनसे जानते हैं कि पहले कितनी मुश्किल थी और अब उनके लिए वाकई एक यकीनन खुशी की बात है। खुशी की बात है जी, घी दोबारा से आ गया है। बाजार में तो काफ़ी महंगा, यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाता है। क्या कहते हैं? खुशी की बात है। आप क्या कहती हैं जी? पहले नहीं मिल रहा था, कितनी मुश्किल हो रही थी, अब दोबारा घी आ गया है। बस हमें खुशी की बात है, घी आ गया। हमें गरीब आदमी को मतलब भाई एहसास करो, तुम भी तो एहसास करो, हम भी एहसास करें तुम्हारा। तो क्या कहती हैं, बाजार में तो महंगा है, यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो इनको क्या मुतालबा करेंगी कि घी जो है वो वाफिर मिकदार में मिलता रहना चाहिए? जी हाँ भाई, गरीबों को लिए ये सस्ता घी मिलता रहे बस हमें। बिल्कुल जी, घी मिलता रहे। यहाँ पर जो शहरी है उनका यही कहना है कि जो घी की वाफिर मिकदार है उसको मुतवातिर जो है वो मिलती नहीं चाहिए। मैनेजर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं सर, अब घी मिलना शुरू हो गया तो क्या अब ये मुतवातिर मिलता रहेगा? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह घी आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मिलता रहेगा। इंशाल्लाह तवक्को तो है, इंशाल्लाह मिलता ही रहेगा। रमजान में भी मिलता रहेगा? रमजान में इंशाल्लाह पैकेज भी आ रहा है बेहतरीन और लोगों को अवेल रहेगा इंशाल्लाह हर चीज़। बिल्कुल जी, मैनेजर भी कह रहे हैं कि एक पैकेज भी आ रहा है रमजान शरीफ का और उसमें जो है। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सदर किसान पाकिस्तान इत्तेहाद खालिद खोकर महंगाई और ज़राअत के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। अगर पाकिस्तान में ज़राअत बेहतर नहीं होगी तो इसकी मईशत बेहतर नहीं होगी, जब मईशत बेहतर नहीं होगी तो खुद अमन व अमान बेहतर नहीं होगा। आज इस वक्त सूरत हाल यह है कि हमारे पाकिस्तान की जो टोटल हम इंपोर्ट करते हैं वो कोई $81 बिलियन की इंपोर्ट हम करते हैं, टोटल हर चीज़ की। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो टोटली जो एक्सपोर्ट है वो $31.5 बिलियन की है। जो डेफिसिट है हमारा कोई $48.5 बिलियन का है कि हम जो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट की बजाय। और जो हमारी एक्सपोर्ट है $31.5 बिलियन की, उसमें जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रही है वो $24 बिलियन है, यानी कि एग्रीकल्चर आज भी टॉप पे है। बाकी आप टोटल हर चीज़ मिला के कुछ 6-7 बिलियन की आप एक्सपोर्ट करते हैं। हम इस डेफिसिट को अगर कम कर सकते हैं तो ज़राअत है हमारे पास। ज़राअत के अलावा हमारे पास कोई और इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं, ना हम IT में, ना हम इंडस्ट्री में, हम किसी चीज़ में आगे नहीं जा सके। हमें इस वक्त ज़रूरत है हमें कि ज़राअत को बढ़ाना होगा, अपनी पर एकड़ पैदावार भी बढ़ानी होगी, अपना एरिया भी बढ़ाना होगा। बदकिस्मती से हमने ज़राअत बढ़ाने की बजाय हमने कम किया है। हमने बहुत सारी जगह पे कॉलोनीज़ बना दी है अपने ज़राई रकबे पे। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ज़राई रकबे पे कॉलोनी बनाई जाए। एक तो हमारा पहला मुतालबा यह है कि अब नई कोई कॉलोनी ना बनाई जाए ज़राई रकबे के ऊपर। जी नंबर 2, इस वक्त की ज़रूरत है कि हम रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करें, हम ज़राअत को बेहतर करें। मैं आपको ज़राअत की अहमियत बता दूं
कि पाकिस्तान में ज़राअत इतनी अहम है कि 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, इस मुल्क को ज़राअत ने चलाया, कोई भूखा नहीं सोया। आपने इस मुल्क ने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, इस ज़राअत ने इस मुल्क को चलाया, कोई भूखा नहीं सोया। 17 साल हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया। कोविड-19 में अगर लॉकडाउन हुआ है, कोई भूख से नहीं मरा पाकिस्तान में ज़राअत की वजह से, लेकिन अब ये ज़राअत मर रही है। आज सूरत हाल ये है कि हमारी इस वक्त 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट है, जबकि हम इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी, हमारी कॉटन की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया था 1 करोड़ 10। आज बताते हुए शर्म आती है मुझे कि इंडिया चला गया 4 करोड़ पे और हम आ गए 46 लाख पे। हमने कॉटन बेल का कोई वजन भी 20 किलो कम किया है। क्या हमारे लिए ये बहस शर्म नहीं है? क्या आज हमारे लिए बहस शर्म नहीं है कि हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम कपास इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं? गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की खानेवाल आमद, कारकुनान की जानिब से शाह महमूद कुरैशी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाह महमूद कुरैशी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, आइए आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना था। शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और अपनी यकजाहती का मुजाहरा किया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ये तो भागने के मुतरादिफ है ना, आवाम का सामना नहीं कर सकते, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो चुकी है।